वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अवामी जमहूरिया बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बढ़ाने ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात आगे बढ़ाने की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत करने की जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी की मुलाकात। मोहसिन नकवी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। पाक अमरीका ताल्लुकात इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात में बेहतरी लाने के इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने अमरीकी सदर ट्रंप के अमन करने के लिए इक़दामात को सराहा। के ऊपर बिल्कुल कंसीड, ये राइट कंसीड नहीं करना चाहता बिल मूव करने वाले का कि वो कहे कि नहीं मेरे बिल को कमेटी में ही वो जाए तो उसी सूरत में होगा, क्योंकि ये तजवीज़ आज इस बिल के हवाले से मंजूर काकड़ साहब ने दी है, जो हमारे हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है और वो पार्लियामेंट्री लीडर हैं। विदाउट कंसीडिंग माई लीगल राइट दैट इट इज़ नॉट रूल ऑफ थंब। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी। नरेंद्र मोदी आज दुनिया में मुंह छुपाता फिर रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत और लगन का नतीजा है। हम अपने मौसम और शहदा को कभी नहीं भूल सकते। सेनेट में यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से मुत्तफ़िका करारदाद की मंजूरी। करारदाद वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। आज़ादी की 78वीं सालगिरह के मौके पर तहरीक आज़ादी के इकराबेन को खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर जापान रवाना। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम मोहसिन, वज़ीर इत्तलात और सकाफत उस्मा बुखारी, सूबाई वज़ीरा मलिक सुहेब बर्द, ज़िशान रफ़ीक, मुआफ़िक़ ख़ुसूसी सानिया आशिक और आला सरकारी अफ़सरान भी वफ़द के हमरा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ टोक्यो, ओसाका और याकोहामा का दौरा करेंगी। बारिशों से तबाही। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और ग्लेशियर फटने से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले और राब्ता सड़कों की बंदिश के निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद जाँ बहक। खड़ी फसलें और दरख्त रेले में बह गए। शाहराए कराक्रम, शाहराए बाबूसर और गिलगित स्कुर्दू शाहरा पर कई राब्ते सड़कें बंद। बाचौड़ में आसमानी बिजली गिरने और क्लाउड बर्स्ट से 21 अफराद जाँ बहक। सैलाबी रेले से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। 7 अफराद लापता। नोएटीन में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दरिया सिंध में चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और तोनसा बैराज के मकाम पर भी तुग़यानी। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक दरिया चिनाब में मराला बैराज में बहाव में कमी और हेड खानकी पर बहाव में इजाफे के साथ निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल का सामना। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 64,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। गैर मुनासिब सियासत की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कौम को हुआ। सियासी तब्दीली से इकॉनमी की पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को समझता हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की चार्टर ऑफ इकॉनमी हो जाए। कुछ लोगों ने अपनी नाअहली की वजह से मुआशत को डीरेल किया। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,47,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गया।
कारोबारी बरादरी का खुशी और इत्मीनान का इजहार। मोटीज की रेटिंग अपग्रेड से पाकिस्तान की मुईशत पर आलमी एतमाद में इजाफा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग कंपनी मोटीज ने पाकिस्तान की करेंसी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। SIFC की काविशों से पाकिस्तान की मुईशत पर आलमी एतमाद बहाल। पाकिस्तान की मुकामी और गैर मुल्की करेंसी रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी गई। पाकिस्तान और माइक्रोनेशिया के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर सफारती ताल्लुकात कायम। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और वफाकी रियासत माइक्रोनेशिया के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर ने न्यूयॉर्क में मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बाज़ाब्ता शक्ल भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। साफ पानी की फ्राहमी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, मिसाली गाँव प्रोजेक्ट और दीगर तरक्याती अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा, तरक्याती मनसूबों की टाइमलाइन और तामीराती मियार को हर सूरत मद्देनजर रखा जाएगा। पेशावर में नासिर बाग रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब IED धमाका। खुशकिस्मती से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटीदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी मंसर प्यूटन के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। ट्रंप रूस और यूक्रेन मुआहदे के लिए मुतवक्का। कहा, प्यूटन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात भी तय करूंगा। दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर प्यूटन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की अपील। जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारत का जश्न आज़ादी कश्मीरियों के लिए गुलामी, जबरी तसल्लुत और मुज़ालिम की स्याह याद है। राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद जंगी जुनून में मुब्तला। मोदी सरकार की फ्रांस से मुआहदे की कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की शोहरत के दावे के बाद बदतरीन तबाही ने भारतीय फिजाइया का पोल खोल दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हिंदुस्तानी फिजाइया ने हुकूमती सतह पर फ्रांस के साथ मुआहदे की भरपूर हिमायत की है। और ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी इंजरी के बायस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस से बाहर हो गए। मैथ्यू शॉर्ट और लॉन्स मॉर्स इंजरीज के शिकार होकर सीरीज से बाहर। डॉक्टर ने खिलाड़ियों को 12 रोज आराम का मशवरा दिया।